साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गंगा सिंह बगडवाल। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, भारत के अदम्य सेनाओं का साहस का जो परिचय दिया है। उसके साथ ही जो पाकिस्तान के धज्जियां उड़ाई हैं, चाइनीज माल को जो है बिल्कुल निग्लेक्ट किया है। आपको पता ही है इसके बारे में। साथियों, पाकिस्तान तो वैसे भी कुछ नहीं, और वर्तमान में उसकी स्थिति पंगु की स्थिति बन गई है। तो अभी जो तत्काल सूचना आपको अविलंब में मुझे देनी थी या अपने विजन को देनी थी, वो ये थी कि लगभग जो अभी प्राप्त सूचना पे 10,000 के जो हमारे सैनिक हैं उनको मूव कर दिया गया हिमाचल की ओर, मतलब चाइनीज बॉर्डर पर। और 50,000 की इसमें जो है पहले से ही वहाँ पे हमारे चाइनीज बॉर्डर पे जो है हमारी इंडियन आर्मी लगी है। तो चूंकि जो चाइनीज बॉर्डर पे जो मामला मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कभी भविष्य में युद्ध होगा खतरनाक, तो चाइना से ही होगा, पाकिस्तान से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था साथियों। तो लगाओ 3,600 किलोमीटर की जो ये सीमा है भारत और चाइना की, तो उसमें लगभग ये है कि एक डिवीजन में 10-15 हजार के सैनिक आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सही है कितना डेवलपमेंट किया है भारत सरकार ने। अब वो भारत पहले वाला रहा ही नहीं है। और जैसे कि इसमें सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये जो सीमावर्ती राज्य हैं ये सब चाइना के बॉर्डर पे ही हैं, आसपास ही हैं। तो इसको, ये दुर्ग को अभेद दुर्ग में बदलने के लिए भारत सरकार ने पहल शुरू कर दी है साथियों। और एक ऐसी दीवार बना दी गई है, ठीक है ना, मतलब इंडियन आर्मी के द्वारा। और जिससे कि जो है, और आपको ये बता दूं कि जो समुद्र में जो हमारी नेवी है, INS जटायु जो है, वो भी जो है हमारे डिप्लॉय कर दिया गया है। जिससे कि जो हमारी नेवी की सेना है, नेवी, वो ताकतवर बनाने के लिए कर दिया गया है। इसमें आपको थोड़ा सूचना मुझे ये भी देनी थी कि जो शमरीन है हमारी, जिसे एक हंटर बोलते हैं, आपने सुना होगा, कोचीन है, हंटर है, तो वो भी जो है चाइना के बॉर्डर के लिए प्रस्थान हो चुका है साथियों। तो आपने ये भी देखा होगा कि चाइना ने खूब पैसे खर्च किए इस बीच में, जैसे कि फिलीपींस के ऊपर, और ये आपका अभी मालदीव के ऊपर। मालदीव में काफी पैसे खर्च करके वहां एक अड्डा बनाने के चक्कर में था चाइना, क्योंकि वो भी घेरना चाहता है कि भारत को, मैंने बताया नहीं, जो महाशक्तियां भारत को घेरने में ही लगी हुई है, वो भी चाहता है कि किसी भी तरह से भारत को पंजों में जकड़ लिया जाए। लेकिन भारत सरकार ने डिप्लोमेसी के जरिए, ये मोदी, हमने पहले भी बताया था आपको कि मालदीव को ही सेट कर दिया है। और जो उसके बिल्कुल लगता हुआ फिलीपींस है चाइना बॉर्डर पर, उसको ब्रह्मोस पकड़ा दिए। लो साहब, आप तना, अब ब्रह्मोस मिसाइल आप समझ रहे होंगे, जो अभी ब्रह्मोस ने जो कारनामा पाकिस्तान में किया था, तो चाइना भी चौंक गया था। उसका कोई वर्तमान समय में अल्टरनेट कोई उसका जवाब है ही नहीं। ये समझिए कि एक ब्रह्मोस जो है ब्रह्मास्त्र है। वियतनाम को भी वो जो है, वियतनाम खुद लेना चाहता है भारत सरकार से, वो शायद हो सकता है कुछ समय में ही इसकी डील फाइनल हो जाए। तो लड़ाई जो होगी अब समुद्र में भी होगी, जो लड़ाई का जो पैटर्न अब समुद्र में ही भी होगा, अधिकतर लड़ाई समुद्र में ही होगी। तो समुद्र में ताकतवर बनना बहुत जरूरी है। तो ये जो मामला चल रहा है, इसके अंतर्गत जो है मैंने आपको बताया था कि जो चाइना का माल है, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि चाइना का माल जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो इंडियन नेवी पूरी जो है इसमें अपना आपको जो है एक तरह से फील्डिंग, जो कहते हैं ना क्रिकेट के मैदान में फील्डिंग लगाई जाती है, तो चारों तरफ से ऐसी फील्डिंग लगाए कि कहीं भी हो, अगर चाइना बैटिंग करे तो कहीं भी उसको कैच आउट कर दिया जाए या डायरेक्ट बोल्ड कर दिया जाए। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन हिमाचल को पूरी तरह से लॉक करा है इसमें भारत सरकार ने, और समुद्र को भी लॉक कर दिया गया है। आपको एक जानकारी और दे दें कि आने वाले कल परसों में
अरुणाचल प्रदेश हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं और वहाँ पे जो है शीला टंडन का जो है इनॉग्रेशन करेंगे, मतलब उसका उद्घाटन करेंगे, जो कि तवांग घाटी से जो है तवांग जो रीजन है उसको कवर करेगा और उससे जो है चाइना के कहना चाहिए ना, चाइना बैठा हुआ है भले ही तो उसके सिर पर बैठने की तैयारी पे है, उसके भारत उसके सिर पर बैठने की तैयारी करेगा, जो कि लेकिन चूंकि तवांग घाटी को और मैंने आपको बताया कि वो अरुणाचल प्रदेश को भी भारत का हिस्सा चाइना मानने को तैयार नहीं है, आज तक भी, वर्तमान समय में भी वो वहां पे अपनी मनमानी करता है। बीच में जो एग्रीमेंट हुए थे भारत के बीच में, तो वो उसको मानता ही नहीं है, तो अब नहीं मानता है तो अब भारत वो वाला भारत तो रहा नहीं है साथियों। तो भारत जो है अब पूरी तैयारी के साथ अब इस पे कार्रवाई कर रहा है। अब चाइना चिल्ला रहा है, जो आपने देखा होगा, आपने देखा वो पहले में भी गलवान के अंदर जो किया था तो खूब ठोक के मारा भारत की सेना ने। वो खुद बीबीसी जो है इस बात को स्वीकार कर चुकी है और कई जो है विदेशी जो एजेंसियां इस बात को मान चुकी हैं। चाइना तो मानता नहीं, जैसे पाकिस्तान की रणनीति वही चाइना की रणनीति है, वो मानने को तैयार नहीं है आज के संदर्भ में भी। तो अब मान नहीं, लेकिन अब मानना तो पड़ेगा। तो मानेगा नहीं पड़ेगा तो फिर ऐसा तो काम नहीं चल पाएगा ना साथियों। तो नेवी और जो हमारी आर्मी है वो बिल्कुल जो है ठोक रही है जम के। और ये जो कहते हैं ना हमारे की जो मुट्ठी में जो कहते थे पंजे ये पांच हैं, तो मुट्ठी के अंदर उसको जगड़ने की कोशिश भारत सरकार ने कर दी है चाइना को, चाहे वो कुछ भी है। आर्थिक तौर पे भी बलवान है तो भारत पीछे नहीं है। वो भारत मैंने बताया वो पहला वाला भारत है नहीं। उसकी हर रणनीति को मोदी और मोदी की जो सरकार फेल कर रही है। उधर से जयशंकर भी ठोकने वो भी कह चुके हैं, स्पष्ट चाइना को संदेश दे चुके हैं, और रक्षा मंत्री भी, कि भाई ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ठोक दे जाओगे, बचोगे नहीं आप। तो भले ही ये हवा में बात